संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और हम आज के जो सत्संग करेंगे उनको आंटी को इनवाइट करते हैं। कपिला आंटी जो आज के सत्संग की शुरुआत करेंगी। सबसे पहले तो गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी सत्संग सुनने वालों को भी बहुत गुरुजी का आशीर्वाद और सबकी तरफ से मैं प्रणाम बोलना चाहती हूँ। सब सारी संगत की तरफ से गुरुजी को प्रणाम बोलना चाहती हूँ और सबको भी मेरा प्रणाम। जब हम गुरुजी से मिले तो मैंने यही सुना था कि यहाँ पर ईयर नहीं बताना कि कब मिले हो क्या है। जब आप एक बार गुरुजी से जुड़ गए हो इसका मतलब है कि आपका उनका जन्म जन्म से नाता है, रिश्ता है। तो मुझे ये बात मैंने सुनी थी तो मुझे ठीक लग रहा था कि अच्छा ठीक है, सुन लिया, खत्म हो गई, जैसे नॉर्मल इंसान होता है उसको लगता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे साथ सारे प्रैक्टिकल, जैसे गुरुजी बोलते थे, इतना कुछ हुआ और मुझे लगता था कि ये सिर्फ गुरुजी या भगवान ही हो सकते हैं जिनको ये सब पता होगा, नहीं तो किसी को ये बातें नहीं पता होंगी। सबसे पहले तो ये हुआ कि शादी के बाद कुछ सालों में बाद मेरे हस्बैंड को बड़ी ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, सोरियासिस स्किन को। जिनको पता है तो उनको पता ही होगा। हम गूगल कर लेते हैं और गूगल करके मैं इतना घबरा गई, कोई पंडित नहीं छोड़ा, कोई मंदिर मस्जिद भी, गुरुद्वारा, कभी चलिया रख रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा था। पर फिर हमें किसी ने, मतलब मैंने कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा, हर्बल नहीं छोड़ा, इवन विलिंगटन में यूवी रेज के लिए डॉक्टर ने बोला वो भी हमने करा, सारा कुछ करा। बट मेरे हस्बैंड को कोई इतना आराम नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि डायग्नोज भी तभी होता है और डॉक्टर तो वही होते हैं, पर जब आपको लगनी होती है दवाई तभी लगती है, और जब आपको किसी से मिलना होता है वो कौन सा डॉक्टर आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो कहते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं जो छोटी सी चीज को इग्नोर कर जाते हैं और छोटा डॉक्टर आपकी बीमारी पकड़ लेता है। तो इसी तरह से मैं बताना चाहूंगी कि ये वैक्सीन्स हमें किसी ने रेकमेंड करा कि वो सोरियासिस स्किन का बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो वहाँ पे वो डॉक्टर बख्शी हैं। तो हम वहाँ चले गए, एक और उम्मीद बन जाती है तो हम वहाँ चले गए। तो जब वहाँ गए तो 2-3 बार तो हम दवाई ले रहे थे, कभी फर्क पड़ जाता था, फिर वही बात होती थी, फिर वापस वही, फिर वही। तो फिर एक बार वो मैंने डॉक्टर बख्शी की टेबल पे गुरुजी की फोटो देखी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो अच्छा गुरुजी, तो आई एम सॉरी उनके बाल नहीं थे, और मैंने कहा ये सरदार जी हैं डॉक्टर बख्शी, तो ये इनको मानते हैं या कौन है, इनके रिलेटिव है कुछ है। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं, कि भी आज आपने पूछा है ना तो मैं चलो आज गुरुजी का नाम लेके आपको ये दवाई देता हूँ। तो नीचे से मेरे हस्बैंड मुझे पाँव मार रहे थे कि यार फिर कोई गुरु गुरु पे नहीं जाना, बहुत हो गया, क्योंकि ये हम कितने सालों से ये कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब जैसे होता है ना कि भाई हमें लगता है कि भाई अच्छा कहीं से भी मिल जाए, और वाइफ्स को स्पेशली होता है कि हाँ भाई कहीं से कुछ भी थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आए ना तो वो करना चाहती है, और हस्बैंड्स या लड़के लोग ना जल्दी थक जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे बताओ। वो कह रहे हैं कि अच्छा चलना तो मैं आज ही जा रहा हूँ तो तू भी चल। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम चलते हैं। तो फिर कहते हैं अच्छा भाई हमारे पास 7:30-8 पहुंच जाना, क्योंकि मैं अपने गुरुजी को ना डिस्को गुरुजी बोलता हूँ, क्योंकि वो रात को मिलते हैं और क्या उनकी शान होती है, क्या उनके ये कपड़े होते हैं, क्या वो सब देखोगे तो आपको कितना मजा आएगा। तो मैं अपनी वाइफ के साथ चलूंगा, आप अपनी गाड़ी में फॉलो करना। हमने कहा ठीक है। तो हम जी पहले तो साईं बाबा के मंदिर, तो मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि यार कहाँ फिर गुरुओं के चक्कर में फंस गई है ये, वो बोल देंगे हम ना करें तो मन में वहम, और अगर वो कुछ ना बोले या कुछ भी हो जाए जैसे, तो फिर करो तो भी मुश्किल है, ना करो तो भी मुश्किल है। एज अ लेमैन हमें यही लग रहा था। मेरे हस्बैंड को सिर्फ ये लगता था काम ही भगवान है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग साईं बाबा के वहां मंदिर गए, मत्था टेका कि भी हमें किसी भी गलत गुरु गुरु में मत फंसाना, कि जहां हमारे को मतलब छोड़ते भी ना बनने और आते भी ना बने, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो हम वहां गए और जैसे जैसे हम उनको फॉलो कर रहे थे डॉक्टर बख्शी की गाड़ी में, तो वो मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। उनकी वाइफ भी आज तक हमारे कांटेक्ट में है और वो बहुत ध्यान रखते हैं हमारा वैसे। तो हमें लेके गए वहां पे, तो गुरुजी से वो मिलाने लगे। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड का बोलने लगे तो गुरुजी कहते हैं ए वकील आ गया, पहले तो आंदा नहीं सा हुन आ गया। तो हम एकदम हैरान हो गए कि हम ये कौन सी जगह पहुंचे हैं और इतने लोग हैं ऐसे भरे हुए हैं, और मतलब छोटे से छोटा इंसान भी आप सोसाइटी का देखो, वहां पे बड़े से बड़ा भी देखो, सब बैठे हुए लाइन में और वो बस शब्द चल रहे हैं। तो हम भी बैठ गए। तो उसके बाद जी उन्होंने फिर जैसे मेरे हस्बैंड को उनको बुलाया, हम लोग मत्था टेक रहे थे, तो अपने आप ही वो बोले स्किन की प्रॉब्लम है। वो बोलते पंजाबी में और इतनी जल्दी बोलते थे ना
कि मुझे समझ ही नहीं आता था। फिर बाद में मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ बोला था, तो वो कहते हैं हाँ स्किन की प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे कुछ करके ना जैसे बहुत जल्दी-जल्दी बोलते थे। तो कुछ उनके अंदर तेज था या क्या था कि मतलब मैं उनको देखती रह जाती थी और मतलब वहाँ चाय प्रसाद मिलता था, वो प्रसाद लेके आ गए और जो भी हमें वो प्रसाद मिला, सारा रोटी प्रसाद और वो सब हम खा के, तो 2-3 दिन उन्होंने हमें अगले दिन फिर बुला लिया, हमने फिर अगले दिन गए। तो वहाँ पे जैसे खा के ना मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मुझे जो इचिंग जैसे उनकी जो अगर आप जानते हो सोरियासिस स्किन का, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है और डबल स्किन जैसे साँप की केचुली सी बन जाती है, वो स्किन एक के ऊपर चढ़ती जाती है और इतनी ड्राई हो जाती है स्किन के मतलब देख के ना बंदा सोचता है कि यार ये स्किन का ये क्या चीज़ इन्होंने कुछ कवर चिपकाया हुआ है या क्या करा हुआ है। और जब वो हाथ या ऐसे अपने उँगलियाँ भी खोलते थे, तो एकदम उसमें क्रैक पड़ता था जैसे 5 अर्थ होती है उसमें क्रैक्स या मूवी में देखते हैं ना कि एकदम धरती फट रही है और ऐसे तो वैसी स्किन भी ऐसे ही पास्ट होती थी और वो बिल्कुल कट-कट के ऐसे होती थी और उसमें से खून आने लगता था, वो देखा नहीं जाता था। इतना मतलब मन बिल्कुल ना बैठ जाता था कि अब क्या होगा हमारा? पर जैसे-जैसे हम गुरुजी पे जाते रहे और उनका प्रसाद खाते रहे, तो वो ब्लेस करते रहे, तो फिर हमें जो ये नहीं था कि दवाई नहीं खानी पड़ी, पर दवाई ये कहते हैं ना कि वो भी तभी लगती है जब आपको एक सही डॉक्टर, एक सही मायने में गुरुजी डॉक्टर ही हैं, भगवान ही हैं कि उन्होंने हमारे को ये रास्ता दिखाया, नहीं तो हम लोगों ने जितना भी सोचा, जितने भी लोगों से मिले जिनको ये प्रॉब्लम थी, हर एक इंसान को ना 2 साल नहीं तो 2.5 साल में हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा था। बट वो हॉस्पिटलाइज़ टच वुड आज तक नहीं हुए और वो अभी भी उनकी ओरल कीमोथेरेपी चल रही है। और वो भी इसलिए क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि वो हमेशा ये कहते थे कि हमें जो भी है ना कर्म है उनको हमें भुगतना पड़ेगा। बट 90% तो मैं आपके काट दूँगा पर 10% तो आपको अपने कर्मों का फल मिलता ही है और आपको उसको भुगतना पड़ता है। तो आई फेल्ट कि हाँ, एट लीस्ट वो दवाई को खा रहे हैं, सह रहे हैं और वो नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो गए, अपने काम पे जाने लगे, अपने पढ़ाई जो भी फाइल्स पढ़ते थे वो पढ़ने लगे, नहीं तो उस प्रॉब्लम से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, एकदम डेड एंड लग रहा था और इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे और इससे डिप्रेशन बहुत होता है इस प्रॉब्लम में। तो करते-करते मतलब जैसे-जैसे हम गुरुजी पे जाते रहे और वो ब्लेस करते रहे, हमको ये हो गया कि हमारी ज़िंदगी वापस पटरी पे आ गई, कि धीरे-धीरे हम अपने आप को सँभाल पाए और हमें लगा कि हाँ, भई कुछ बेटर है, अंदर से भी फीलिंग आने लग जाती है, कुछ होता है। तो इस तरह से गुरुजी ने उनको इतना ज़्यादा वो करा कि वो टच वुड आज अपने नॉर्मल काम पे जा सकते हैं। अब कोविड की वजह से तो नहीं जा रहे हैं, पर सारा काम कर रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, नहीं तो वो दवाई खा के ओरल कीमोथेरेपी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होती है कि आपको हॉस्पिटलाइज़ होना ही पड़ता है, नहीं तो या लिवर की इतनी प्रॉब्लम होती है और आज भी उनका हम एसजीओटी, एसजीपीटी कराते हैं, लिवर के जो काउंट्स होते हैं, वो टच वुड विद इन रेंज है। जबकि मेरे विद इन रेंज नहीं आते हैं, पर उनके विद इन रेंज है, वो गुरुजी की ही कृपा है ना और ये कौन कर सकता है? कोई नहीं। सिर्फ़ वो भगवान ही है जो आपको देख सकता है और कर सकता है, जो हम नहीं पहचानते हैं। बट धीरे-धीरे अब समझ आने लगा कि हाँ, ये हमारा रिश्ता है और हम जब भगवान को याद करते हैं ना, वो 100 कदम आगे बढ़ाए उन्होंने हमारी तरफ, हम तो सिर्फ़ एक ही बार गए। फिर जैसे लगन लग गई, हम जाते रहे। तो अब शुरुआत में इसके साथ एक और मेरी दादी का सत्संग जुड़ा हुआ है। कि अभी 3-4 दिन ही हुए थे कि हम गुरुजी पे जा रहे थे और एकदम मेरी दादी गिर गई। शी वाज़ आई थिंक अराउंड 80 टू 83 इयर्स की थी। तो गिर गई तो उनका वो जो हिप जॉइंट होता है, वो जो बॉल सॉकेट होता है, वो उनका क्रैक होके टूट गया एंड शी वाज़ लाइक स्क्रीमिंग कि बचा लो, दर्द ये वो जैसे हमें दर्द थोड़ा-सा ही होता है बट उनकी एज में तो बहुत ही दर्द होता है। तो मुझे डॉक्टर बख्शी ने ही एक छोटी-सी गुरुजी की फ़ोटो दी थी। तो मैंने अपनी दादी को बोला कि आप ना आपने तो अपने गुरु माने हुए हैं, पर अभी तो हम हॉस्पिटल में हैं, ये पूसा रोड पे हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल वहाँ पे। मैंने कहा ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पे तो आपके गुरुजी की फ़ोटो नहीं कि आपको क्या आपका अभी ऑपरेशन होने वाला है, तो आप ना मेरे गुरुजी को ही मत्था टेक लो। तो उन्होंने कहा तेरे कौन से गुरु मतलब शी वाज़ इन सो मच पेन बट उन्होंने कहा क्या जैसे मुँह से इशारे से बोला उन्होंने। तो मैंने उनको अपने गुरुजी की फ़ोटो दी। मुझे भी समझ नहीं आया कि मुझे कैसे उनकी याद आई या कुछ है क्योंकि अभी 2-4 दिन ही हुए थे उनसे जुड़े हुए। पर वही कहते हैं ना कि जब एक बार मन में आ जाता है, बैठ जाते हैं तो वो रिश्ते जन्मों की हो जाते हैं। तो मैंने उनको अपनी फ़ोटो दी तो फिर द ओनली लाइन शी सेड वाज़ कि ये तो सबके गुरु हैं, तू मुझे किसकी फ़ो मतलब खाली तेरे गुरु थोड़ी ना है। मैंने कहा सबके गुरु हैं मतलब आपके भी हैं? तो शी सेड हाँ, इशारे से बोला। मैंने कहा मैंने अपनी दादी को बोला मैंने कहा आप
किसकी बात कर रहे हो? तो कहती ये शिव जी की फोटो तूने दी है मुझे। तो गुरुजी ने उनको शिव जी के रूप में दर्शन दिए एंड उसके बाद वो शी वाज एट पीस, उनको थोड़ा आराम आया एंड उसके बाद उनको लेके गए। अच्छा, उनकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला था कि 3-4 घंटे लगेंगे। हम सुबह 10 बजे के गए, चलो 1 घंटा, 2 घंटे थे। शाम के 4-5 बज गए एंड आई वाज़ लाइक सभी हम वहाँ पे परेशान थे, मेरी बुआ, मैं, भाई, मेरे पापा, सब लोग जैसे होता ही है कि भई अब क्या होगा, क्या होगा? बिकॉज़ वो एज ऐसी है कि यू आर स्कैर्ड कि कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा उसके बाद जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो उन्होंने बोला वो सबका पूछ रहे थे कि भई इनके साथ कौन है, उनके साथ कौन है? उन्होंने मेरी दादी का नाम लिया, इनके साथ तो मैं भागते हुए गई। तो कहते हैं शी इज़ द ओनली वन ऐसे बोला और मेरा तो रोना ही छूट गया। मुझे लगा कि जैसे कि शी ही इज़ गोइंग टू से कि वो अब है नहीं। पर कहते रो क्यों रहे हो? वो ठीक है बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल मेरे से जूस माँगा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो ऐसी एक अकेली पेशेंट है, 10 ऑपरेशन हम साथ के साथ करते हैं कि वो अकेली ऐसी पेशेंट है जिनको 1 ड्रॉप भी ब्लड का नहीं चढ़ा। तो एकदम मुझे गुरुजी का ध्यान आया। मैंने कहा जय गुरुजी, आपकी कृपा से ये सब ठीक हुआ है। क्योंकि जब वो उनका सर्जरी नहीं खत्म हो रही थी तो मैंने एम्पायर स्टेट में ना वो उस वक़्त मेरे पास सुधा आंटी का नंबर था, तो मैंने उनको करा। मैंने कहा प्लीज़ आप गुरुजी को बता दो। एकदम ही कनेक्शन हो जाती है, एकदम ही आपसे ऐसी बातें हो जाती है कि आपको खुद नहीं समझ आता कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आप गुरुजी को प्लीज़ बता दो मेरी दादी को ठीक कर दें और उनकी ना सर्जरी हो रही है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का तो अभी रूम का दरवाज़ा बंद है, वो अपना पाठ कर रहे होते हैं, तो जब खोलेंगे मैं बता दूँ। तो जैसे ही इधर डॉक्टर ने शाम को बताया तो मैंने उनको वापस करा कि मैं बोल दूँ, बता दूँ उनको गुरुजी। तो वो कहते हैं कि कपिला इससे पहले कि मैं बोलती तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा कपिला दी दादी ठीक है? मैनू पता ठीक हो गई है। मतलब इतने ज़्यादा मतलब अंदर से कौन बता सकता है? एक भगवान या कोई बहुत बड़े कोई ऋषि-मुनि या कोई ज्योतिषी या कोई ऐसा हो, कुछ हो। पर आज के टाइम में तो हमें ऐसा कोई मिला नहीं क्योंकि मैं इतने सालों से अपने हस्बैंड के लिए स्किन की प्रॉब्लम के लिए कभी किसी पंडित पे जा रही हूँ, कभी किसी पे जा रही हूँ, कभी चलिया रख रही हूँ, बंगला साहब जा रही हूँ, इधर-उधर सब कुछ करा। पर एक कनेक्शन होता है जब आप मन से जैसे मैं हमेशा यही बोलती हूँ हर एक को कि अगर आप मानो तो वो शिवलिंग है, नहीं तो मानो तो वो पत्थर है। एक दिल से मानो ना, इसीलिए गुरुजी भी कहते थे कि जब आप मानते हो ना तो बिल्कुल सरेंडर कर दो और फिर भी मुझे भी टाइम लगा सरेंडर करने में। कभी कुछ होता था, फिर भी मैं डरती थी, रोती थी, सब कुछ करती थी पर धीरे-धीरे आज की डेट में मुझे बस ये पता है कि कुछ होता है ना, मेरा ना रोना निकलता है, ना मेरा वो होता है। 1 सेकंड के लिए बस मन घबराता है ना, तो अपने आप मुँह से जय गुरुजी निकलता है और वो पता नहीं कैसे वो टाइम निकल जाता है और वो चीज़ भी ठीक हो जाती है। तो हमें सिर्फ मन से गुरुजी को याद करना और उनकी इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी अबंडेंस में ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमारे को, वो मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है। टाइम लगता है, सबको लगेगा और आई फ़ील कि जो जितनी जल्दी मन से करेगा, जैसे मेरे को थोड़ा टाइम लगा, हो सकता है किसी को ज़्यादा लगे, हो सकता है किसी को एकदम लग गया हो। तो करते-करते एक्सपीरियंस अपने आप हो जाते हैं और ये भी नहीं होता कि हम गुरुजी से मिले हैं तभी होता है, पर भगवान को तो हमने कभी नहीं देखा। तो जैसे हमने भगवान को नहीं देखा बट हम विश्वास रखते हैं ना, हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं और ज़रूर होते हैं। तो उसी तरह से अगर हमने गुरुजी से हम नहीं भी मिले हैं, बट अगर हम मंदिर जा रहे हैं, उनको उनका जाप कर रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं और गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अच्छे कर्म करो, वही बेस्ट है, वही मेरे को तुमसे जोड़ेगा। तो हमें सिर्फ वही करना और कुछ भी नहीं और हमेशा हर हाल में खुश रहना और वही मेरी आदत बन गई है और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ कि हाँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूँ और वो नहीं करूँ। फिर एक बार ऐसे भी हुआ कि बीएलके में जैसे मेरी भाभी ने बोला कि यहाँ ना बड़ा अच्छा पैकेज मिल रहा है क्योंकि तेरे को शुगर भी है, इंसुलिन भी लेती है, तो मैं तेरे को बहुत अच्छा पैकेज दिलाती हूँ। जो 7,000 का वो शायद 4 या 5,000 में है, तो तू आजा तेरे सारे टेस्ट करा देती हूँ। तो मज़े-मज़े के लिए मैं चली गई। मैंने कहा चलो ठीक है टेस्ट तो कराने ही होते हैं ईयरली मुझे क्योंकि मेरे को पैंक्रेटाइटिस हुआ था, मैं काफ़ी बीमार थी। तो दिस इज़ काइंड ऑफ माय सेकंड बर्थ। इसमें भी मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार मैं आँखें बंद करके गुरुजी का ध्यान लगा रहा था, तो जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी पैंक्रेटाइटिस में, हॉस्पिटल में थी 2 महीने के लिए, तो कहते हैं कि मैं जब वहाँ रैंप पे बाहर वेट करता था कि डॉक्टर्स विज़िट कर रहे हैं, कुछ है, तो कहते हैं आज मैं आँखें बंद करता हूँ ना, तो मैं खड़ा होता हूँ, तो मुझे गुरुजी अपने साथ नज़र आते हैं। तो ये गुरुजी मतलब इतना विश्वास हो जाता है कि तुम्हें हर जगह वही नज़र आते हैं और वही आपका भला करेंगे। तो सॉरी मैं आपको बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गई कि मैं फिर बीएलके हॉस्पिटल ये जो कपूर हॉस्पिटल है वहाँ चली गई। वहाँ मेरे सारे टेस्ट हुए और मुझे अगले दिन रिपोर्ट मिली कि यूट्रस में मेरे 3 सिस्ट हैं। एक बहुत छोटा है, एक उससे बड़ा और उससे बड़ा।
तो अब छोटे का तो 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते, बड़े का टेंशन है कि आपको इसको रिमूव कराना पड़ेगा। तो मैं चुप हो गई, तो थोड़ा-सा मुझे वो लगा, पर मैंने कहा अच्छा फिर भी कोई बात नहीं, चलो मैं शाम को वहाँ पे जा रही हूँ गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट, तो मैं वहाँ जाके गुरुजी से आशीर्वाद लूँगी। मैं वहाँ गई, मैंने अपने मन में गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लो भई ये क्या है? सब बोलते हैं कि आपको सब पता होता है, तो बोलने का तो कोई वो सवाल ही नहीं होता, तो आपको सब समझ है। तो फिर वो भी रास्ते बनाते हैं कि आपको किससे कैसे मिलाते हैं और कैसे इस चीज़ से निकालते हैं। तो फिर एकदम घर आए हम, रास्ते में मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो जो मेरे पुराने, जब मुझे पैनक्रेटाइटिस हुआ था, उनको दिखा देते हैं। तो हम उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये सब है, पर आई थिंक कि एक बार और सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा आई थिंक एक बार और आप करा लो अपना अल्ट्रासाउंड। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर गंगाराम से करा लिया, क्योंकि मुझे था कि चलो बीएलके से तो करा ही हुआ, तो 3 नहीं तो 2 निकल आएँगे, और थोड़ी बहुत गलती होती है, इतना कुछ थोड़ा ना, वो मशीन्स थोड़ा ना गलत बोलती हैं, और डॉक्टर्स भी गलत क्यों बोलेंगे इतना? 1 होता तो 1 ही बोलते, 2 होता। तो फिर मैं गंगाराम से कराया, और शाम को मुझे रिपोर्ट आई, और मैं रिपोर्ट देख के इतनी हैरान हो गई कि मेरा रोना ही निकल गया गंगाराम में, कि उसमें आया ही नहीं। बस मुझे ना, जब मुझे ये ध्यान आता है कि जब मैं वो लंगर कर रही थी, तो गुरुजी ना 1 आध सेकंड या 10 सेकंड के लिए कंटीन्यूअसली ना देख रहे थे। तो मैं, जैसे वो देख रहे थे, तो मैं अपने मन से उनसे बात कर रही थी कि गुरुजी आप देखो कैसे करना है, अब क्या होगा मेरा? क्योंकि ऑलरेडी पैनक्रियास भी गया, मैं बीपी की भी दवाई ले रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल की भी ले रही हूँ, और भी 10 चीज़ें की दवाइयाँ ले रही हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा? मेरी छोटी बेटी है, तो पर देखो गंगाराम की रिपोर्ट में 1 भी नहीं आया, तो ये डॉक्टर भी हैरान हो गए। मैं अपने डॉक्टर पे वापस गई, कहते ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये क्या हुआ कि 1 तो आता, 3 नहीं आते, 1 तो आता। बट वो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि वो गायब ही कर दिए। तो बस वो एक वो होता है ना कि एक मन से अगर आप याद करो, जैसे हम माँ को याद करते हैं, रोते हैं, तो माँ आती ही आती है ना, तो उसी तरह से गुरुजी को भी हम अगर मन से याद करें तो वो आते ही आते हैं। ये तो अब मेरा पक्का विश्वास हो गया। पर उससे भी हमें धीरे-धीरे देखो आता है। ऐसे एक बार ये भी हुआ कि मैं अपने घर में गुरुजी का सत्संग करा, तो मेरे छोटे वाला ब्रदर अपनी वाइफ के साथ आए, तो वो उनके उनकी एक ही बेटी है, जैसे मेरी एक बेटी उनकी भी। तो बट वो मेरे से काफ़ी छोटे हैं, तो बट दे वर ट्राइंग कि एक सेकंड बेबी तो होना चाहिए, 2 बच्चे तो ठीक है आज के टाइम में होने ही चाहिए। दे वर ट्राइंग, बट उनका हो नहीं पा रहा था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, कभी कुछ प्रॉब्लम मेडिसिन्स या व्हाटएवर जो भी उनके इलाज हुए। तो जब वो सत्संग पे आए, तो मेरी भाभी ने मुझे ये बाद में बताया कि मैंने ना मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो मेरी झोली में एक बेटा दे दो। और 2-3 महीने बाद ही उसने फिर आके मुझे ये गुड न्यूज़ दी और ये बताया कि दीदी मैंने ऐसे-ऐसे आपके जब सत्संग था तो बोला, तो वी वर सो हैप्पी एंड देन वो मेरे साथ मंदिर भी, बड़े मंदिर तब तक ओपन हो गया था सबके लिए, संगत के लिए। तो हम वहाँ गए, हमने शुकराना भी करा गुरुजी का। तो गुरुजी ये सब काम करते हैं, जो उनको पता है कि आपके लिए अच्छा है, वो ज़रूर करेंगे। इस तरह से चलते-चलते और कुछ नहीं तो कभी कुछ उनका कोई ना कोई संकेत या किसी ना किसी के थ्रू आपका वो आ ही जाता है। एक बार ऐसे हुआ कि मेरी मेरे हस्बैंड से ना जैसे किसी भी बात पे रोज़ 4 से हफ्ता 10 दिन लड़ाई हो जाती थी और क ऐसे कभी भी नहीं हुई थी। पर ये अभी लेटली 2-4 साल पहले ही हुई। होती जाती थी, मतलब कोई एंड ही नहीं था। ऐसे हो रहा था जैसे वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना कि आप जैसे कुत्ते-बिल्ली का बैर होता है, वैसे उस तरह से बहुत लड़ाई होती थी और मैं फिर रोती थी। फिर मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी ये मैं क्यों ऐसे बोल देती हूँ, मेरे से क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल करा जाता और आप क्यों नहीं मुझे समझा रहे हो या मेरे हस्बैंड को समझा रहे हो, पर कुछ है। तो फिर एक बार किसी ने ग्रुप में ना शेयर करा, या मैंने ऑडियो सुना था या मैंने वो पढ़ा कि भई गुरुजी ने किसी के ड्रीम में आके किसी को ये मैसेज दिया है। आई डोंट नो, मे बी वो मेरे से और भी बहुत होंगे जिनका सेम सिचुएशन होगी, बट मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि उन्होंने बोला कि एक हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत लड़ रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो आपस में कितना प्यार करते हैं और इस तरह लड़ रहे हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं। तो उस वक़्त बस सिर्फ अपने मन चुप करके अपना शांत होके ना कुछ भी जाप कर लो, तो आपके सारे दुःख दूर हो जाएँगे और आपको अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि आप मेड फॉर ईच अदर हो, आप कितने जन्मों से साथ हो। तो ये जो ये वो टाइमली ऐसे होता है, तो उसको भी अपने आप को सँभालने के लिए भी अगर हम अपना मन गुरुजी में लगाएँ और जय गुरुजी बोल लें या पूरा मंत्र बोल लें, जिसमें भी आपको विश्वास हो, तो भगवान सारे एक ही हैं, पर हमें नाम तो एक ही लेना पड़ेगा।
तो वो हमारे को पार करते हैं। और वही मैंने वो पढ़ने के बाद मैं बहुत रोई और मैंने वही करना शुरू करा एंड टच वुड सब ठीक चल रहा है। तो हमें बस ये याद रखना है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस याद करना है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम टेबल्स भी लर्न करते हैं ना, बुक तो रहती है बट लर्न तो करना पड़ता है हमें। तो उसी तरह से हमें हर वक़्त हर चीज़ में, सुख में तो हम करते ही हैं, दुःख में भी करें कि पता नहीं हमें कितनी बड़ी चीज़ से गुरुजी ने बचाया है, जो हमें पता भी नहीं है, जो हमें शायद बाद में आने वाले टाइम में पता चलेगा या अंदर से फ़ील होएगा। पर गुरुजी हमारे को सिर्फ़ हमारे 10% ही वो देते हैं कि हम अपने कर्मों को भोगें। इसी तरह से मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी अभी कुछ टाइम पहले ही मम्मी का डॉक्टर्स ने, गंगाराम के डॉक्टर हैं, वो भी मेरे क्लासमेट हैं, तो उन्होंने बाईपास बोल दिया था एंड शी वाज़ क्राइंग, बहुत रो रही थी। तो जैसे मन दुखी होता है, मेरी फ्रेंड है, तो हम लोग उनके लिए जल प्रसाद मंदिर से लेके आए। तो उनको जल प्रसाद दिया और उससे पहले ही जैसे डॉक्टर ने बोला बाईपास है, तो फिर कोई सवाल ही नहीं होता कि वो घर जाएँ या कुछ भी हो। तो जब बाईपास है तो मतलब इतनी सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर तो बिल्कुल नहीं जाओगे ना। तो जैसे ही वो जय गुरु जी बोलते हुए हॉस्पिटल में पहुंची, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं जी हम बाईपास नहीं कर रहे हैं और हम ये छोटा-सा करेंगे, पर वो उसके लिए अभी कोई जल्दी नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। तो वो देखो एक मन से याद करा तो गुरुजी भागे-भागे आ जाते हैं हमारे को इस सिचुएशन से, क्या हर सिचुएशन से बचाते हैं। तो ऐसे ही ना अगर हम मन से याद करते हैं, तो पता नहीं कितने-कितने हमारे दुःख और कष्ट हैं वो सब काट देते हैं, हमारे को पता भी नहीं है। जो थोड़े बहुत हैं, थोड़ा बहुत तो हमें लगा ही रहता है, तो धीरे-धीरे-धीरे आप सबका भी एंड आई एम श्योर आप सबका बहुत ज़्यादा विश्वास होगा और जैसे मेरा बढ़ा आपका और बढ़ता जाए। और इसी से मुझे एक अपने ब्रदर की बेटी का सत्संग याद आ रहा है, जो कि मैं पहली बार जालंधर जा रही थी, तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि हम लोग डुगरी जा रहे हैं, डुगरी से जो गुरुजी का जन्म स्थान है, वहाँ से हम आगे जालंधर जाएँगे। तो वो कहती अच्छा तो मेरी तरफ से भी मत्था टेक लेना। मैंने कहा ठीक है। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने मुझे फ़ोटो दे दी जिसमें उनकी पूरी फैमिली की वो थी। तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो ये है कि इस वक़्त मेरी बेटी की एडमिशन की ज़रूरत है। तो और बहुत अच्छे कॉलेज में, क्योंकि हम लोग सब इतना पढ़े हुए हैं और उसके अच्छे कॉलेज में दिल्ली में तो कहीं भी नहीं हो रही है, पर कम से कम किसी भी अच्छे गवर्नमेंट में हो जाए ना तो हमारी इज़्ज़त, जैसे हमें होता ही है कि यार बच्चा हमारा बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े, और प्राइवेट में तो हमें पता ही है, बट गवर्नमेंट में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं उनकी फ़ोटो जालंधर मंदिर में गुरुजी के वहाँ पे मत्था टिकाया उसको। तो और विदिन अ वीक मेरी भाभी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि उसकी जालंधर में ही गवर्नमेंट के 3rd बेस्ट इन इंडिया कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में उसकी एडमिशन हो गया। तो जो भी है, सारा कुछ भगवान ने ही करना है, और कोई भगवान और कोई नहीं, हमारे गुरुजी ही हैं, जो सब कुछ हमें सिखाते हैं, हमें अपने वो करते हैं। कुछ हमने गलतियाँ करी हैं, कुछ है उनसे हम माफ़ी माँगे, तो गुरुजी सबसे पहले हमें माफ़ करने आते हैं। और छोटी-छोटी बातें भी इतनी होती हैं, जैसे मेरे को, मैं इंसुलिन पे हूँ, एक बार गुरुजी ने मुझे इतनी 8-10 बर्फियाँ दे दी इकट्ठे खाने को। इतनी मतलब मुझे लग रहा था कि, और मंदिर में जाओ तो हमें इतना लंगर मिलता है, मीठा भी सब कुछ है। मैंने हर बार देख लिया कि मैं जितनी बार लंगर करती हूँ ना, अगले दिन मॉर्निंग में अगर मैंने घर में अपना खाना खाया होता, तो मेरी 300, 340, 400 शुगर से कम नहीं आती है। पर जब-जब मैंने गुरुजी के वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया और मैंने करी है, मेरी कभी भी 140, 150 से ज़्यादा ही नहीं आई है। तो ये चमत्कार है और कुछ भी नहीं है, और चमत्कार कौन ही कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी। तो ये भी बोलते थे गुरुजी कि आप ना माना करो, माँगो नहीं। हमें पता है कि उन्होंने हमें देना, और अच्छा जो हमारे लिए अच्छा है, वो क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ये उन्हें ही पता है कि कितना अच्छा उन्होंने हमें देना है। हम हो सकता है हम छोटी-सी चीज़ माँग लें, और क्या पता उन्होंने हमें बड़ी चीज़ देनी हो। तो सिर्फ़ मानो, और उनको पता है, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, या उनकी फ़ोटो से अगर मन है तो बात करो कि भई मेरे ये प्रॉब्लम है, ये कुछ है। तो जब उनको लगेगा कि हमारे लिए ठीक है, तो वो ज़रूर और ज़रूर करेंगे। और कौन करेगा? हमारे माँ-बाप भी नहीं कर सकते, भाई-बहन भी नहीं कर सकते, फ्रेंड्स भी नहीं कर सकते। हाँ, साथ देते हैं। और वो कोई ना कोई इंसान को माँ के रूप में, भाई के रूप में, फ्रेंड के रूप में भेज देते हैं, जो आपका सहारा, साथ बनता है। पर वो भी तो हमें एक इंसान अच्छा चाहिए ना, वो भी हमारी किस्मत अच्छी चाहिए, और वो भी गुरुजी मिलाते हैं। गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे भाई दिए, जो हर वक़्त मेरे इतने वो करते हैं, भाभियाँ दी हैं, इतनी अच्छी फ्रेंड्स दी हैं कि बस मुझे और ज़िंदगी में कुछ ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ दे दिया। इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इतनी अच्छी बेटी है, वो भी आज डॉक्टर बन गई है। तो
उसका भी इतना अच्छा सत्संग है कि ऐसे ही मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी सब बोलते हैं आप जो बोलो हो जाता है कुछ है, तो मेरी बेटी को इस कॉलेज में नहीं मिल रही कुछ है। तो गुरुजी ने एकदम उसकी एडमिशन पता नहीं कैसे कर दी और वो कितना अच्छे कॉलेज में और एक-एक बेटी पास में और इतनी पास कॉलेज और उसका वो एयरपोर्ट कि हमें कोई टेंशन ही नहीं हुई कि भई वो अकेली है, कैसे आएगी, कैसे जाएगी, इतना कम्फर्ट हमें उसने दिया कि आज गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर बन गई है। बस ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का प्यार है जो हमें अपने दिल से समझना है, दिल से उनको याद करना है और कुछ भी नहीं है। और तो बहुत ज़्यादा सत्संग है, पर ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा अब कि क्या और बोलूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सब मन से, दिल से गुरुजी का शुकराना करें, गुरुजी को याद करें और जितना हो सके उनका जाप करें। तभी हम सबको ये और वो गुरुजी ये भी बोलते थे कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उसी से हमारी सारी प्रॉब्लम्स होएँगी और एक्चुअली में मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पथरी की ये वो सब तो मैंने पानी वो कहते थे कि अगर डॉक्टर बता दे कि पानी पीते रहोगे, तो वो डॉक्टर के पास कौन जाएगा? तो एक्चुअली में यही होता है मेरे साथ कि मैं पानी पीती हूँ, पी-पी के इतना ज़्यादा पानी पी लेती हूँ कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स और मैं अपने आप को मतलब हमेशा फिट मानती हूँ जबकि आई हैव 10-12 प्रॉब्लम्स बट मुझे वो ध्यान ही नहीं आती, मुझे लगता ही नहीं है। सुबह उठती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, बस गुरुजी का भजन चलाओ, गुरुजी को याद करो, साथ में खाना बना लो, साथ में ये कर लो और आजकल के दिन है कि गुरुजी ने बोला कि सब अपने घर में सबके घर में गुरुजी हैं। सबके हमें मंदिर भी जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि सब अपने घर में गुरुजी को याद करें और जैसे ही खुलेगा तो गुरुजी अपने दर्शन वहाँ पे देंगे। तो संगत जी प्लीज़ अगर कुछ उल्टा-सीधा मैंने बोल दिया तो मुझे माफ़ करना एंड जय गुरुजी बोलना चाहती हूँ। आप सबको भी गुरुजी की तरफ से बहुत सारा गुरुजी हमें आशीर्वाद दें और हमें हमेशा ठीक रखें और सबको हेल्थ दें और हर दुःख से दूर करें। जय गुरुजी।